अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो उन फीमेल्स के लिए है जिन्होंने बच्चा पैदा किया है और वो अपने लिए एक फूड चाहती हैं जो कि बूस्टिंग हो और उससे उनमें एनर्जी ज़्यादा आ जाए। तो उसकी एक फेमस रेसिपी है जो पूरे एशिया में बनाई जाती है। इसको कुछ लोग पंजीरी कहते हैं, कुछ लोग पांडा कहते हैं, कुछ लोग भांडा कहते हैं। आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन। बहरहाल मैं आपको एक फीमेल से ख़ास हेल्प लेकर जो लोगों को बना के देती हैं ऑर्डर के ऊपर, उनसे मैंने आपके लिए ये रेसिपी ली है। तो इसमें जो चीज़ें डलने वाली हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि सबसे पहले आपको जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो है गूंदे जिन्हें कहा जाता है, और मूंगी की दाल चाहिए आपको। इसको आपने भून लेना है। भूनने के बाद आपने इसको पीसना है और पीस के इसको आपने छान लेना है। छानने के बाद जो इसकी शक्ल आएगी वो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि इस तरह से रिफाइंड किस्म की शक्ल होगी कि उसमें कोई भी उसके दाने बाकी ना रहें। तो ये उसकी फाइन शक्ल है। उसके बाद आप सौंगी या किशमिश, इसके भी आपने जो स्टिक्स होती हैं वो उतार लेनी है। आपको चाहिए कमरकस, वो भी पिसी हुई हालत में। उसके बाद आपको चाहिए पिस्ते को भी आपने पीस लेना है और पीसने के बाद उसको आपने एक साइड पे रख लेना है। उसके बाद आपको जो चीज़ चाहिए वो है सौंफ को भी आपने छान लेना है और उसके बाद आपने इसको तवे के ऊपर या किसी भी नॉन स्टिक के बर्तन में भूनने के बाद इसको भी आपने पीस लेना है और पीसने के बाद भी इसको आपने छान लेना है ताकि कोई भी इसके मोटे ज़र्रात आपके मुंह में ना आए। गरी को लेकर उसका भी आपने खोपरा यूज़ कर सकते हैं या आप उसको ग्रेट कर सकते हैं। फिर आपको सूजी रिक्वायर्ड होती है। सूजी के अलावा आपको 4 मगज़ चाहिए। 4 मगज़ हमारे पाकिस्तान में तो बहुत फेमस हैं। उसके अलावा आपको सौंठ चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ये बनाने के लिए चाहिए। इसके अलावा आपको बादाम चाहिए। बादामों को भी आपने पीस लेना है और उसको भी आपने साइड पे रख लेना है। तरीकाकार यूँ है कि आपने देसी घी लेने के बाद इसमें गोंदें शामिल करनी है। गोंदें शुरू में थोड़ी स्टिकी होंगी। अगर आप नॉन स्टिक के बर्तन में बनाएं तो आपको आसानी होगी, और अगर आप दूसरे तरीके से भी बनाएं तो बन जाती हैं। थोड़ा सा ये तंग करती हैं, उसके बाद फूल जाती हैं। आप वीडियो में देखिए कि ये बहुत ज़्यादा फूल चुकी हैं। इनको फूलने के बाद आपने घी में से छान के निकाल लेना है और इसको सिलबट्टा या कूंडी डंडा जो भी आपके पास अवेलेबल है, अगर आपके पास ग्राइंडर भी मौजूद है तो आप उसके ज़रिए भी कर सकती हैं। ये एक देसी फीमेल है और इनके पास ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं मौजूद, तो वो सिलबट्टा के ऊपर इसको पीसेंगी यहाँ से निकालने के बाद। और उनका कहना है कि ये चूँकि बहुत सॉफ्ट हो गई होती हैं फूलने के बाद, तो ये थोड़ा सा कूटने के बाद ही काफ़ी ज़्यादा इक्वली ग्राइंड हो जाती हैं। तो अच्छे तरीके से आपने इनको छान के बाहर निकाल लेना है और इसको बाद आपने इसको पीसना है। और जब आपको लगे कि ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ चुका है तो पीसने के बाद आपने इसको जिस बर्तन में आपने बादाम, पिस्ता, गरी वगैरह डाला था उसके अंदर आपने इसको ग्राइंड करने के बाद शामिल कर देना है और इसको आपने मिक्स कर लेना है। आप इसको थोड़ा ठंडा होने दें तो ज़्यादा बेहतर है ताकि ये इजीली आपके हाथ से मिक्स हो जाए। तो इसको मिक्स करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा। वो ये है कि आपने फिर से घी गरम करना है और घी आपने हमेशा देसी ही यूज़ करना है। देसी घी लेकर इसमें आपने 4 मगज़ शामिल कर देने हैं। उनको आपने बहुत अच्छे से फ्राई करना है। अगर ये कच्चे रह जाएं तो औरत के लिए ये ज़्यादा गर्म साबित होते हैं, इसलिए आपने इनको इस तरह से फ्राई करना है कि जब घी का रंग या आपको ये जो मगज़ हैं इनका रंग हल्का सा रेडिश महसूस हो तो समझें कि ये फ्राई हो चुके हैं। इसको फ्राई करते करते भी आप इसके अंदर सौंठ शामिल कर सकती हैं और इसके बाद इनको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद इनको आप ठंडा होने दें। ठंडा हो जाएगा तो इसको भी आपने उसी मटेरियल के अंदर ऐड कर देना है जिसमें आपने पहले बाकी चीज़ें ऐड की थी। इसके बाद आपने देसी घी लेकर उसमें कमरकस ऐड करना है। उसको भी आपने अच्छा सा फ्राई कर देना है। जब उसका टेक्सचर रेतला सा लगे आपको, जैसे कि सिरकना सा होता है, तो उसके बाद आपने इसको भी
कूंडी के अंदर अच्छी तरह पीस लेना है और पीसने के बाद इसको भी आपने उसी मटेरियल में ऐड कर देना है। उसके बाद आपको ज़्यादा मकदार में देसी घी चाहिए। वो लेने के बाद उसमें आपने सूजी ऐड करनी है और सूजी को अच्छा सा फ्राई करना है। जब आपको लगे कि सूजी का रंग थोड़ा सा चेंज हुआ है और उसके में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो उसमें आपने जो दाल आपने मूंगी की पीसी हुई थी और छानी हुई थी उसको आहिस्ता आहिस्ता ऐड करना है और उसको हिलाते रहना है। उसको भी आपने बहुत ही अच्छे से पकाना है और उसका भी तरीका यही है कि उसका भी कलर हल्का सा चेंज आ जाएगा और वो रेडिश माइल हो जाएगी मामूली सी, और खुशबू बहुत ज़्यादा आएगी। तो ये दो चीज़ें आपने अच्छी तरह फ्राई कर लेनी है और इसको आपने गलाना भी है साथ साथ। तो ये जब हो जाएगा तो इसके बाद आपने इसमें चीनी मिक्स कर लेनी है और उसके बाद जो मटेरियल आपने बाकी रखा था उसमें इसको मिक्स करना है। अगर आपको देसी घी कम लगे तो आप इस स्टेज में भी थोड़ा सा ऐड कर सकती हैं और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसको आप बहुत देर तक फ्रीज़ करके भी रख सकती हैं, फ्रिज में भी रख सकती हैं, इसको कुछ भी नहीं होगा। और याद रखें कि ये ज़चा के लिए बहुत ही पावरफुल है। इसकी अफादियत ये है कि उनकी कमर में दर्द नहीं होती, उनके जोड़ों में दर्द नहीं होती, ये अंदर से हीट देती है और एनर्जी को बूस्ट करती है। अगर वो दिन भर में कुछ भी अच्छा ना खा पाएँ और सिर्फ ये खा लें तो उनके जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है बहुत हद तक पूरी हो जाती है। लेकिन याद रखिए कि ये तासीर में गर्म होती है, तो बहुत ज़्यादा मकदार में भी नहीं देना आपने, क्योंकि अगर माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो बच्चे को जॉन्डिस होने का ख़तरा हो सकता है। इसलिए आप छोटी पिर्च के अंदर उनको दें और रेगुलर दें, और जब तक उनका 40 दिन हो जाते हैं छिले के, तब तक वो अपनी एनर्जी में बहुत ज़्यादा इजाफा महसूस करेंगी। इस वीडियो को उन फीमेल्स के साथ शेयर करें जिनके पास कोई बड़ा नहीं है और वो इस तरह की चीज़ें बनाना चाहती हैं या बनवाना चाहती हैं, तो वो इस वीडियो को देख के आसानी के साथ बना सकती हैं। अगर आपने ये वीडियो ट्राई की तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी, क्योंकि मैंने इन फीमेल की बहुत तारीफ़ सुनी थी तो मैंने इनसे स्पेशल रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनवाई है। थैंक यू।